हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप प्राइस एक्शन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस डे बैंक निफ्टी का जो लेवल दिए थे, निफ्टी का जो लेवल दिए थे, दोनों का दोनों लेवल जबरदस्त वर्क किया। जो लेवल दिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी का हूबहू वैसा वर्क किया और पैसा दिया, दबा के पैसा दिया। जो स्टॉक बताए थे वो स्टॉक भी दबा के पैसा दिया। तो अपना उंगली पे अपने इशारों पे कैसे नचाते हैं, स्टॉक हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, करेंसी हो, फॉरेक्स हो, कॉमोडिटी हो, कुछ भी हो, अपना उंगली पे कैसे नचाते हैं हम, पता है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के चलते। प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, इतना चीज, दो ही चीज तो है, इतना कहां, बस एक प्राइस एंड टेक्निकल एनालिसिस, यही दो चीज तो सीखना है। टेक्निकल एनालिसिस का भी नाम प्राइस एक्शन दे दिया गया, प्राइस का नाम टेक्निकल एनालिसिस दे दिया है, देखा जाए तो एक ही चीज है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन सीखना है, तभी आप उंगली पे नचा पाओगे। और मेहनत करना होगा, सबसे ज्यादा मेहनत है स्टॉक मार्केट में। लाइव मार्केट में आप मेहनत करो, रात भर आप चार्ट पे प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना रिजल्ट निखर कर आएगा। ठीक है, तो मेहनत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखना है, सीखना है, सीखना है। पहले लर्न फिर अर्न। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिए। कल कैसे ट्रेड करेंगे वो बताएंगे। आज स्टॉक में थोड़ा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे वो बताएंगे, स्टॉक में थोड़ा डीपली एनालिसिस बने जाएंगे। ऊपर ऊपर बता देंगे कौन सा स्टॉक कैसे ट्रेड करेंगे, कितना लेवल रहेगा, और हल्का फुल्का बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमको आज कहीं जाना है, तो ज्यादा डीपली एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे आप लोग समझिएगा, आप लोग भी इतना दिन से मेरे साथ सीख तो गए होंगे एनालिसिस करने, खुद से प्रॉफिट भी बनाते होंगे, आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोग से। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ध्यान दीजिएगा ना। देखिए क्या बोले थे, कल बैंक निफ्टी 47,000 को तोड़कर क्लोज कर चुका है। 47,000 को रिटेस्ट कर, जब रेट कैंडल सेकंड क्लोज होगा तो बैंक निफ्टी का टारगेट होगा क्या? 46,600, 46,500, एग्जैक्ट 46,500 को लो लगाया, एग्जैक्ट 46,500 को लो लगाया। जैकपॉट बना सुबह सुबह, यहां पे हम लोग ट्रेड किए 46,500 का रैली, मस्त पैसा बना, नचाए उंगली पे। प्रीवियस जगह से आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोले थे नदीम सर, क्या हुआ आज मार्केट में। ठीक है, 46,500 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं पे मार्केट रिवर्स हो गया तुरंत में। तो कॉल साइड भी दबा लिए पैसा, है ना, बाइंग कंफर्मेशन मिलते हुए, क्योंकि 46,500 पे बाइंग कैंडल है, इसलिए हम लोग ट्रेड किए। ठीक है, अब कल कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज को समझिएगा। बैंक निफ्टी कहां पे है अभी? साइकोलॉजिकल नंबर के पास है। वापस जब नीचे से ऊपर गया बैंक निफ्टी, एक साइकोलॉजिकल नंबर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से वापस ऊपर गया, तो कहां पे आकर रुका है? 47,000। 47,000 के पास आकर बैंक निफ्टी रुका है। 47,000 हम लोग के लिए क्या है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर है। 47,000 बैंक निफ्टी में हम लोग के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक पहला कंफर्मेशन क्या मिला? बैंक निफ्टी 47,000 के पास रुका है, 47,000 के पास रुका है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पहला कंफर्मेशन। सेकेंड, 47,000 के पास लास्ट कैंडल 3.15 से लेकर 3.5 वाला शूटिंग स्टार है। लास्ट कैंडल 47,000 के पास शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार कौन सा कैंडल है? सेलिंग कैंडल है। सेकेंड कंफर्मेशन, पहला साइकोलॉजिकल नंबर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास रुका है, सेकेंड रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार सेलिंग कैंडल फॉर्म हुआ है, बना है, एक्टिवेट नहीं हुआ कैंडल, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट कब होगा? जब इसके लो के नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज होगा, तब एक्टिवेट होगा। अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, सिर्फ सेलिंग कैंडल बना है। दो कंफर्मेशन। थर्ड कंफर्मेशन देखिएगा, FIB रिट्रेसमेंट प्ले लिस्ट पे इसका वीडियो पड़ा हुआ है। जो लोग नहीं जानते FIB क्या चीज है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, जाकर देखिए इसका सीक्रेट। ये अपने आप में बहुत पावरफुल टूल है, इंडिकेटर नहीं, टूल है। ठीक है ना, तो इसको यूज करना सीखिए। अभी हम लोग FIB यूज करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का स्विंग हाई है एंड ये स्विंग लो, आइए ना, प्रीवियस हाई प्रीवियस लो। अब यहां पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखिए FIB रिट्रेसमेंट लिए, अब हम लोग स्विंग हाई पे रखे एंड स्विंग लो पे एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, अब तीन जो हम पढ़ाए थे, गोल्डन जोन एरिया, गोल्डन जोन एरिया जो हम पढ़ाए थे यूट्यूब लाइव में, अब देखिए बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर गया, गोल्डन जोन एरिया कहां पे है?
0.6% यानी 60% रख लीजिए, 0,000 60% के पास 47,000, 60% के पास 47,000, वहां पे शूटिंग स्टार का बनना। और गोल्डन जोन एरिया यानी हिडन सेलर, यहाँ पे कौन है, नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है, ये तीनों लेवल क्या, हिडन सेलर, यहाँ पे हिडन सेलर बैठा हुआ है ना। तो 3 कंफर्मेशन मिला, पहला 47,000, सेकेंड साइकोलॉजिकल नंबर के पास 47,000 के पास शूटिंग स्टार सेलिंग कैंडल, थर्ड FIB रिट्रेसमेंट के पास यानी हिडन सेलर हिडन लेवल निकलकर आया 47,000। क्लियर, कैसा है, इसको बोलते हैं एनालिसिस भाई, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में, ठीक है। तो अब समझ में आ गया FIB रिट्रेसमेंट, अब हम FIB को हटा देते हैं। क्लियर हो गया। अब कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा इसी शूटिंग स्टार के नीचे, ठीक है, कल सब लोग बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा इसी शूटिंग स्टार के नीचे, जो शूटिंग स्टार लास्ट कैंडल है, इसका लो ड्रॉ कर लीजिएगा, इसका लो ड्रॉ कर लीजिए। इस लो के नीचे कल एक रेड कैंडल क्लोज करेगा, जो शूटिंग स्टार बना है उस शूटिंग स्टार का लो के नीचे एक रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, तो वापस बैंक निफ्टी 46,500 आ जाएगा, वापस बैंक निफ्टी 46,500 आ जाएगा, 46,500 ब्रेक करेगा तो 46,300 आ जाएगा। क्लियर है। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी में नीचे के लिए, ऊपर का भी लेवल देंगे, नीचे के लिए फिलहाल ध्यान दीजिए, शूटिंग स्टार का लो के नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा तब ट्रेड करेंगे, पुट साइड या फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। शूटिंग स्टार का लो के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 46,500, सेकंड टारगेट हो जाएगा 46,300, ठीक है, ये वाला सपोर्ट तक। क्लियर है, ये रहा नीचे का। अब ऊपर ट्रेड करेंगे कब, 47,000 ब्रेक करेगा, अगर शूटिंग स्टार को ब्रेक ना करके 47,000 ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, तो इंट्राडे का टारगेट आपको दिख रहा है 47,400 का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, 47,400 का फर्स्ट टारगेट होगा, 47,400 के ऊपर सस्टेन करेगा तो सेकेंड टारगेट होगा 47,800। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 47,000 को ब्रेक करके उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 47,400, ये वाला रेजिस्टेंस, एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा, जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो सेकंड टारगेट 47,800। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए भी शूटिंग स्टार का लो के सस्टेन करेगा, तो नीचे के लिए भी। ठीक है, बिग गैप अप होता है, बिग गैप डाउन होता है, ट्रेड को इग्नोर कीजिए, वेट कीजिए, पेशेंस के साथ बैठिए, मौका मिलेगा चौका में आएंगे। ठीक है, बिग गैप अप और बिग गैप डाउन में कभी ट्रेड मत किया कीजिए, वरना ट्रैप कर जाइएगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, सेटअप बनने का वेट कीजिए, प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए, दिन भर में 2 से 3 बार प्राइस एक्शन बनाता है बैंक निफ्टी और ट्रेड करने का मौका देता है, जिसको बोलते हैं परफेक्ट एंट्री। तो बड़े बड़े प्लेयर, बिग ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर वेट करते हैं प्राइस एक्शन बनने का। ठीक है, तो आप लोग वेट करना सीखिए, जितना वेट करना सीखिएगा, जितना पेशेंस साथ बैठिएगा, उतना बहुत जल्द आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिए, शेयर कभी भी अकबका का शिकार नहीं करता है। एक चीज आप लोग देखे होंगे, शेयर कभी भी अकबका के शिकार नहीं करता, ये नहीं निकला शिकार करने और झुंड में दौड़ पड़ा, झुंड में पकड़ाया पकड़ाया नहीं पकड़ाया चलो आज भूखे सो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं करता है। वो पहले अपने स्ट्रेटेजीज चलता है, पहले स्ट्रेटेजी, पहले उस झुंड में शिकार को ढूंढता है, कौन शिकार सबसे ज्यादा कमजोर है जिसके ऊपर हम हावी हो सकते हैं। पहले वो 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा बैठ के शिकार को ढूंढता है, छांटता है उस भीड़ में। ठीक है, फिर उसके पे घात लगाता है, घात उसके सामने सटता है, दबे पैर चलते चलते सटता है, जैसे ही मौका मिलता है एक पलक में झपकता है और दूसरा पलक में उसको खत्म कर देता है। इतना काम है। तो पहले वो स्ट्रैटेजी बना रहा है, पहले अपने आप को रेडी कर रहा है, प्रॉफिट तुरंत लेके निकल लेता है। तो ऐसा हम लोग को भी करना है, शेर की तरह शिकार करना है और चील की तरह नजर रखना है, बस। ठीक है, चलिए निफ्टी को ध्यान देते हैं, निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी भी क्या बोले थे, 21,800 तक आएगा, बोले थे ना कल 21,800 तक आएगा। आज निफ्टी 21,800 तो नहीं आया, लेकिन यहां तक आया, कहां तक आया, लो लगाया है 21,880, 80 पॉइंट कम, 80 पॉइंट और आता तो मेरा लेवल कंप्लीट हो जाता। 21,800 का टारगेट दिए थे, लेकिन 21,800 नहीं आया, लेकिन फिर भी जहां से आया वहां से दबा के पैसा बनाए, है ना। अब जीरो टू हीरो कैसे किए, अब लोग पुट साइड, निफ्टी का पुट साइड ट्रेड कर रहे थे कि भाई इतना गिर गया और गिरेगा गिरेगा, ठीक है, गिरता तो गिरता देखते। अब निफ्टी जब ऊपर गया थोड़ा से, थोड़ा अपने आप को सस्टेन किया, अपने आप को रोका, ठीक है ना, अपने आप को सस्टेन किया, धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल, ना बायर का पता ना सेलर का पता, अपने आप को आप होल्ड किया निफ्टी।
ठीक है, तो हम लोग वहां पे एक रेंज बनाए, देखिए रेंज बनाए, दिख रहा है रेंज, ये रेंज बनाए। अगर निफ्टी इस रेंज को नीचे तोड़ता, अगर निफ्टी इस रेंज को नीचे तोड़ता तो नीचे जैकपॉट बनता 0 टू हीरो, लेकिन नीचे ना तोड़कर निफ्टी ऊपर तोड़ा और ऊपर जैकपॉट बना। 200 पॉइंट निफ्टी आज गिरा था, 200 पॉइंट निफ्टी तुरंत में रिकवर कर लिया पलक झपकते। आज निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, ठीक है, 22,250 का हाई लगाया है। तो निफ्टी को ध्यान दीजिए, बहुत जबरदस्त कल पैसा देने के लिए रेडी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पे जैसे ही ऊपर ब्रेक हुआ हम लोग 0 टू हीरो ट्रेड किए, 22,000 का कॉल हम लोग बाई किए, प्रीमियम सुन लीजिए, 40 रुपए का प्रीमियम बाई किए, जो हाई लगाया 230 का। कैसे होगा भाई, 40 वाला 230 बना जैकपॉट, बना 0 टू हीरो। हमारे साथ रहिएगा ना, तो पैसा कमाने से ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सीख लीजिएगा, कैसे पैसा कमाएंगे, बुढ़ापा तक पैसा कमाइएगा अगर हमको जो शिद्दत से फॉलो करते हैं, ठीक है, तो पैसा बनाना सीख जाइएगा। हमको लोग मोहल्ला में पता है मशीन बोलते हैं, पैसे बनाने की मशीन, चलते फिरते ये पैसा बनाता है, हमको सब पैसा बनाने की मशीन बोलते हैं। पैसा मशीन आपको ही बनना है, माइंड पे कंट्रोल, हाथ पे कंट्रोल, दिल पे पेशेंस, बात खत्म, पैसा बनेगा। ठीक है, तो निफ्टी आज जैकपॉट बन गया। अब निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 2 आवर टाइम फ्रेम में, बहुत सारे लोगों को तो हाथ खुजलाता है ट्रेड करेंगे ट्रेड करेंगे, हम लोग नहीं भाई, मौका मिलता है ट्रेड करते हैं, नहीं मिलता चुपचाप से बैठते हैं। हड़बड़ाना थोड़ी, एक दिन के लिए ट्रेड थोड़ी, पूरा जिंदगी भर रखा हुआ है। अब देखिए निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है, आज एक वीक मार्क आया जो कि न्यू हाई हिस्ट्री क्रिएट किया, ठीक है। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के पास है, यही आसपास से गिर गया था, फिर वापस आज गया शार्प रिकवरी करते हुए। अब अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी शूटिंग स्टार बनाया, अगेन निफ्टी 1 आवर टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार बनाया, 1 घंटे कैंडल है जो कि शूटिंग स्टार है। क्लियर है, तो कल निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, इसी शूटिंग स्टार के नीचे ट्रेड करेंगे, लेकिन कैसे क्या वो समझिएगा। शूटिंग स्टार बन गया, ये ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है, और ये क्या है शूटिंग स्टार है, लेकिन ट्रेड कहां पे होगा वो चीज को समझिए। आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट में भी शूटिंग स्टार है, 30 में भी शूटिंग स्टार है, 1 में 2 में भी। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपको 22,250 का लेवल जो हाई लगाया आज, वहां पे शूटिंग स्टार है, ठीक है। अगर कल निफ्टी शूटिंग स्टार के नीचे सस्टेन करता है, शूटिंग स्टार के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज को सस्टेन करेगा, तो वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस था अभी से पहले, आज ये रेजिस्टेंस था, बार बार रुक रहा था, ब्रेक किया, अब ये सपोर्ट पे कन्वर्ट है, ठीक है। तो यहां पे निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सब्र के साथ बैठ जाइएगा, क्योंकि यहां से यहां निफ्टी आएगा तो आपको ऑप्शन में 10-15 पॉइंट मिलेगा या 20 पॉइंट मिलेगा। तो 20 पॉइंट लेके क्या कर लीजिएगा, वो 20 पॉइंट स्कैल्पिंग लोग के लिए होता है, जो 10,000 20,000 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, 5,000 2,000 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, 10-15 पॉइंट उन लोगों के लिए काफी है, 5 पॉइंट भी लोगों के लिए काफी है, स्कैल्पर लोग के लिए, ठीक है। तो जो स्कैल्पर वो कर सकते हैं, जो स्कैल्पर शूटिंग स्टार सस्टेन करेगा ट्रेड कर सकता है, जो नॉर्मल ट्रेडर है स्कैल्पर नहीं है, तो भाई इसका सपोर्ट टूटने का वेट कीजिएगा, ठीक है। आप यहां ट्रेड कर लीजिएगा, और कहीं यहां हैमर बना के बुलिश में पलटी मार दिया, तब ऑल टाइम हाई न्यू हाई लगा दिया, तब क्या कीजिएगा, ट्रैप ना, तो वेट कीजिएगा, इसके में ट्रेड नहीं करना है। ये शूटिंग स्टार का लो के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज सस्टेन करेगा, पेशेंस से वेट कीजिएगा, जब ये टूटेगा, जब ये सपोर्ट 22,130 का सपोर्ट, जब 22,130 का सपोर्ट टूटेगा, 22,130 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो वापस निफ्टी को ट्रेड करेंगे 21,900 21,800 के लिए, 21,900 21,800 के लिए। वापस निफ्टी जहां आज से उठा है 21,900 के पास से वहां तक आएगा, 21,800 तक भी आ जाएगा। अगर निफ्टी 22,130 के नीचे सस्टेन किया प्रॉपर, तब निफ्टी नीचे आएगा 22,100 21,900 21,800, ठीक है, क्लियर। और नहीं सस्टेन किया, शूटिंग स्टार नहीं ब्रेक किया, ये सपोर्ट नहीं टूटा, हाई तोड़ दिया, यानी ऑल टाइम हाई जो दिखाएं आप लोगों को 22,250, 22,250 के ऊपर सस्टेन किया, 22,250 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करके सस्टेन कर गया, तो भाई इंट्राडे में कल निफ्टी आग 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 लगा देगा, न्यू हाई क्रिएट करेगा हिस्ट्री में अपना निफ्टी। अगर कल निफ्टी 22,250 के ऊपर सस्टेन कर गया, तब जैसे ही सस्टेन करेगा ट्रेड करेंगे, टारगेट रहेगा फर्स्ट आपका 22,350, सेकेंड टारगेट रहेगा 22,450,
थर्ड टारगेट रहेगा 22,500, तो कल निफ्टी 22,500 भी जा सकता है, 22,500 भी निफ्टी कल जा सकता है। लेकिन इसको जाने के लिए 22,500 तक जाने के लिए 22,250 का लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। क्लियर? समझ में आ रहा ना भाई? रट रट के पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा? इतना रट्टू तोता आप लोग कोई नहीं बनाएगा, समझ में आ रहा? कितना रटते हम आप लोग के लिए फ्री में, थक जाते हैं बोलते बोलते। तो निफ्टी कल जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और मेरा मेहनत को थोड़ा समझ लीजिए, कदर कर लीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए मेरा मेहनत को। लाइक कमेंट कीजिए वीडियो पे, जितना लाइक होता है, जितना कमेंट होता है, हमको अच्छा लगता है आप लोग कमेंट देखने में, दिल को खुशी मिलता है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जुड़े हमसे, सीखे हमसे, ट्रेड करे सीख कर। ठीक है? आप खुद का मालिक खुद का बॉस बने, यही हम चाहते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक को आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर जितना ज्यादा कीजिएगा उतना आप लोग के लिए भी अच्छा होगा, हम लोग के लिए भी अच्छा होगा, और हम लोग लाइफ टाइम पूरी जिंदगी ताउम्र आप लोग के साथ बने रहेंगे यूट्यूब में, अगर इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे। तो सपोर्ट नहीं करेंगे तो साल 2 साल टिकट टिकट नहीं, फिर खत्म कर देंगे, है ना? कुछ सोच के हम यूट्यूब में आए हैं, तो वो तो आप लोग के हाथ के ऊपर है। आप ही लोग सब कुछ कर सकते हैं, यूट्यूब को आगे बढ़ा भी सकते हैं, यूट्यूब को गिरा भी सकते हैं, सब लोग आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई, बाप और प्राइम सपोर्ट कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, नदीम सर को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और आप लोग को हमेशा लेकर चल सके। ठीक है? सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहां पे? स्टॉक मार्केट में। ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का बात। कुछ स्टॉक बता दे रहे जिसमें हम लोग ऊपर से खाली देख ले रहे, ठीक है ना? ट्रेंड में कुछ नहीं है, कोई पूछे तो ट्रेंड के बारे में, तो ट्रेंड में हम लोग के लिए कुछ नहीं है, ट्रेंड में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कोई लेवल नहीं बन रहा है, इसलिए ट्रेंड को इग्नोर कीजिए। कोफोर्स कल जैकपॉट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर ऊपर बता, देखिए लेवल बना हुआ है कोफोर्स में, आज ब्रेक नहीं किया, कोफोर्स कल देगा पैसा। ठीक है? इस लेवल के ऊपर 6700 के ऊपर कल कोफोर्स को ध्यान दीजिएगा, 6700, 6700 के ऊपर कल कोफोर्स जैसे ही सस्टेन करेगा, टारगेट रहेगा 6900 7000, टारगेट रहेगा 6900 एंड 7000। तो कोफोर जो कल 6700 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, टारगेट 6900 7000 लेके चलिएगा। कल कोफोर 6700 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टॉक कोफोर्स रहेगा कल का। ठीक है? सेकेंड स्टॉक मारुति, आज टेलीग्राम चैनल पे लाइव अपडेट कर दिए थे, लाइव बता दिए थे कि मारुति में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है। अगर मारुति 11,890 नहीं 11,590 के ऊपर सस्टेन किया तो मारुति जैकपॉट बनेगा। जैसे ही 11,590 के ऊपर निकला, 11,690 ने 11,700 का हाई लगा दिया, तो भाई मारुति कहीं ना कहीं जैकपॉट। ये लाइव मार्केट का सेटअप आप लोग देख लीजिए, टेलीग्राम में अपडेट कर दिए थे चार्ट बनाकर, ये कुछ नहीं था, ये ब्लैंक था, हम बस इतना ही चार्ट बनाकर भेजे थे। अभी देख लीजिए चार्ट कहां है, हवा में बताए थे, हवा में ड्रॉ किए थे, इंडिकेटर बताया था, सॉफ्टवेयर बताया था, स्ट्रेटजी बताया था। कौन बताया था? कोई नहीं। पता है कौन बताया था? प्राइस एक्शन, चार्ट हमको बताया था, चार्ट हमको रीड करना सिखाया भाई। अब जाके देखो ना, बिफोर आफ्टर डाला हुआ है चार्ट मारुति का, तो मारुति जैकपॉट बन गया, कल भी जैकपॉट बन रहा मारुति। 11,700 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, मारुति का टारगेट 12,000। जाइए, और कुछ खाना है? बोलिए, गुलाब जामुन मंगवा दें? अगर कल मारुति 11,700 के ऊपर सस्टेन कर गया, 11,700 के ऊपर क्लोज कर गया, तो कल का मारुति का टारगेट है 12,000, 12,000 मारुति जा रहा है। ठीक है? तो कल मारुति जैकपॉट 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 बनेगा। 11,700 के ऊपर जहां निकला, 1200 का टारगेट, एकदम आंख बंद करके हंस के लेके चलिएगा। ठीक है? तो कल मारुति भाई जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है? उसके बाद है हम लोग का M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लाइव मार्केट में सेटअप बना था, बुलिश फ्लैग, लीजिए आग लगा दिया, आग, कल फिर आग लगाएगा, ऑल टाइम हाई है ना, लीजिए बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट, कैसा पैसा M&M? सकेगा कोई भाई? नहीं नहीं सकेगा, सकेगा जरूर सकेगा, लेकिन कौन? जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे साथ यूट्यूब में, जो मेरा वीडियो डेली देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो एक दिन हमको भी मात दे देंगे। लेकिन मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, जितना मेहनत हम किए, अगर ऐसा मेहनत आप कीजिएगा तो आप मेरा लेवल पे आ सकते हैं, या तो हमको ब्रेक करके, रेजिस्टेंस समझिए, तोड़कर ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है? तो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कल भी पैसा देगा। ठीक है? 1920 के ऊपर महिंद्रा, 1920 का लेवल आ रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार।
हाँ 1920 के ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा, कल ध्यान दीजिएगा 1920 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, आज का हाई है ना 1920 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम पर क्लोज करेगा तो महिंद्रा कल का टारगेट होगा 1960 एंड 2000। महिंद्रा कल 2000 जा सकता है भाई, ठीक है ध्यान दीजिएगा। 6% आपका कल भी जाएगा। अगर कल महिंद्रा 1920 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 1960 है 2000 टारगेट लेके चलिएगा, हंस के देगा। महिंद्रा भी कल जैकपॉट बन रहा है 1920 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है डिक्सन, ध्यान दीजिएगा डिक्सन में लेवल है, आज ब्रेक नहीं किया, जो प्रीवियस डे दिए थे लीजिए। साइमेट्रिकल ट्रायंगल बना, मेरा अलर्ट लगा हुआ है, जैसे ही ट्रिगर होगा अलर्ट टोई टोई आवाज करेगा, हम लोग ट्रेड करेंगे, पैसा बनाएंगे, आना चाहिए, और क्या करेंगे भाई, ठीक है। तब ध्यान दीजिए, इसको एक्सटेंड कीजिए। कल डिक्सन को ध्यान दीजिएगा 6820 6830 के ऊपर डिक्सन का सेटअप जो प्रीवियस डे दिए थे वही बना हुआ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, हिडन रेजिस्टेंस जहां से आज गया, देख रहे कहां गया था, यहां तक गया था, लोग यहां तक गया भाई, कॉल खरीद के बैठ गया, तुरंत नीचे प्रीमियम डी के साइडवे मार्केट, फंस गया तो बच्चा, इसको बोलते हैं एनालिसिस। यहां पे कैंडल यहां पे दिखा रहा था, तुरंत में नीचे शूटिंग स्टार घुस गया नीचे, काहे नहीं घुसेगा, हिडन रेजिस्टेंस है ये, इसके ऊपर निकलेगा तो जैकपॉट बनेगा। कैंडल का सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। तो कल डिक्सन जैकपॉट बन रहा है 6830 के ऊपर, 6830 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज को सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट हो जाएगा आपका 7000 एंड 7100। क्लियर। अगर कल डिक्सन 6830 के ऊपर क्लोज किया, 6830 के ऊपर सस्टेन किया, 50 मिनट टाइम पर ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज किया बॉडी के साथ, तो टारगेट 7000 का 7100 का लेके चलेगा डिक्सन में, जैकपॉट 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 बनेगा डिक्सन कल भी 6830 के ऊपर, है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है बजाज ऑटो, आज दिए, आज ही पैसा दिया, लीजिए ना बजाज ऑटो, लीजिए कल बना के दिया ना सेटअप सिमेट्रिकल ट्रायंगल, प्रीवियस डे एनालिसिस में सिमेट्रिकल ट्रायंगल हिडन से बोले थे सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर निकलेगा ट्रेड कीजिएगा, लेकिन लाइव मार्केट में हिडन सेलर आ गया था, हिडन सेलर जिसको हम लोग ड्रॉ किए, जहां से लाइव मार्केट में बार बार गिर रहा था, ठीक है ना, ये वाला प्रीवियस भी गिरा था, जब ये ब्रेक किया हम लोग ट्रेड किए, बीटीएसटी भी होल्ड है, हम लोग एमएनएम होल्ड है, बजाज होल्ड है, मारुति होल्ड है, एबीबी होल्ड है, एबीबी इंडिया, कमसिंड, अरे बाप कमसिंड पैसा दिया भाई, कमसिंड होल्ड है, मजा मजा होगा कल, कल जैकपॉट बनने वाला हम लोग का खुलते साथ, ठीक है। यहां देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, 8400 के ऊपर बजाज निकल भी गया, जबरदस्त पैसा बना है। अब बजाज को कहां पे ट्रेड कीजिएगा आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, ऊपर से बस समझ लीजिए ना, इतना समझ लीजिएगा तो आप लोग पैसा बना लीजिए। बजाज यहीं पे रुका था, गिर गया था, आज वहीं पे गया, ठीक है। तो कल बजाज को ध्यान दीजिएगा भाई 85-30 के ऊपर, 85-50 राउंड फिगर आ रहा है, 85-50, ठीक है। कल बजाज को सब लोग 85-50 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 85-50 के ऊपर ब्रेक कर क्लोज करता है बजाज ऑटो, 85-50 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 8700, सेकंड टारगेट हो जाएगा 8800, ठीक है। तो बजाज ऑटो कल भी जैकपॉट 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 बनेगा 85-50 के ऊपर, अगर सस्टेन करेगा तो 8700-8800 जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कल बजाज ऑटो को 85-50 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, ठीक है। उसके बाद है एबीबी इंडिया, भाई ट्रेड करवा रहे कितने दिन से, लीजिए आज का हाई, कल बोल के दिए थे ना एबीबी इंडिया, कल क्या बोले थे कि एबीबी इंडिया आज भी 6 से 7% अप हो सकता है, और 7% अप है आज एबीबी इंडिया, 4% गैप अप खुला, 3% गैप अप खुलने के बाद भागा, जैकपॉट बनाया हम लोग एबीबी इंडिया में, देखिए ना, ये लेवल बोले थे, गैप अप खुला, सस्टेन किया, गैप फिल करने के बाद बूम, बुलिश फ्लैग बनाया था, बोले थे ना लाइव मार्केट में एबीबी इंडिया बुलिश फ्लैग बना रहा है, बुलिश फ्लैग बनाया, फिर क्या बोले थे 53 क्या लेवल आ रहा था, हम लाइव मार्केट सब अपडेट टेलीग्राम में देखिए, आप लिख लिख के देते 53-60 के ऊपर एबीबी इंडिया अगेन जैकपॉट बनेगा, और लीजिए 54-60 का हाई लगा दिया है कोई क्या, हाँ। तो एबीबी इंडिया कल भी जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा 54-50 के ऊपर, एबीबी इंडिया कल भी ध्यान दीजिएगा 54-50 के ऊपर, ठीक है। कल भी 4-5% एबीबी इंडिया अप हो सकता है 54-50 के ऊपर, 54-50 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट हो जाएगा 5600-5700, इंट्राडे का टारगेट हो जाएगा 5600 एंड 5700, ठीक है। तो एबीबी इंडिया कल भी जैकपॉट बनेगा 54-50 के ऊपर, 54-50 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज कर सस्टेन करेगा, टारगेट 5600-5700 को लेकर चलेगा, ठीक है। तो एबीबी इंडिया कल भी जैकपॉट 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 बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कमसिंड इंडिया, आज का जैकपॉट लीजिए 6-7% अप था, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, मस्त पैसा बना,
मेरे साथ रहेंगे ना भाई, बहुत पैसा छापिएगा, माँ कसम बता रहे, बहुत पैसा छापिएगा। शर्त ये है, रूल और रेगुलेशन के साथ। विदाउट रूल रेगुलेशन का कोई पैसा नहीं बनाता है, ठीक है। मेरा तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता है। निफ्टी में दिए पैसा बना, बैंक निफ्टी में दिए पैसा बना, स्टॉक में दिए पैसा बना, है ना। बस आज एक स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरे ख्याल से मारुति में। मारुति में एक ट्रेड किया जो कि वीक मार के और स्टॉप लॉस खा के गया, ठीक है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस था और वही स्टॉप लॉस टच किया, उसके बाद वो निकला। फिर क्या स्टॉप लॉस खाएगा मारुति, उसका इतना हिम्मत था, खाने दीजिए, खाया, उसका 2 गुना हम निकाल लिए। जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, ब्रेकआउट आया, तो 2 गुना जितना स्टॉप लॉस खाया उसका डबल हम निकाल लिए मारुति से। तो चूसने भी हमको आता है ना। गलत मत समझिएगा चूसने का मतलब, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कमसिन इंडिया 2780 के ऊपर कल फिर से जैकपॉट बनेगा। कमसिन इंडिया 2780 के ऊपर, हमको हंसी आ रहा है। अच्छा सॉरी, चलिए ठीक है, 2780 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कमसिन इंडिया, ठीक है ना। 2780 के ऊपर कल फिर से कमसिन इंडिया को ध्यान दीजिएगा। 2780 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, जैकपॉट 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 बनेगा फिर से कमसिन इंडिया, लेकिन 2780 के ऊपर। टारगेट रहेगा आपका 2780, 2850 एंड 2950, ठीक है। कल कमसिन इंडिया को 2780 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, टारगेट 2850 2950 का लेके चलिएगा, ठीक है। तो कमसिन इंडिया कल फिर जैकपॉट बन रहा है, ठीक है भाई। तो ये सब स्टॉक है जो कल रडार में रखिएगा, आप लोग का जैकपॉट बनेगा, ठीक है। कमसिन, एबीबी इंडिया, बजाज ऑटो, डिक्सन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, कोफोर्स ट्रेंड नहीं है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है भाई। तो कल ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट 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 बनने वाले स्टॉक दिए है ना। और चैनल पे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल को लिंक को शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़े और सीखे और सीख कर ट्रेड कर सके, नौकरी के पीछे ना भागे, इंटरव्यू के पीछे ना भागे। सुबह 8 9 10 बजे निकलता है, शाम का 5 बजे 8 बजे रात बजे 10 बजे रात तक इंटरव्यू देते रहता, आता है बोलता सिलेक्शन नहीं हुआ, भाई मूड ऑफ, टेंशन में। ऐसा हुआ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ भाई। हम भी बहुत इंटरव्यू दिए, हम भी बहुत भटके इधर उधर, तो हम नहीं चाहते कि आप लोग भटके। आप एक एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है ना। आप कहीं जॉब करते हैं, आपका सैलरी मान लीजिए 25,000 है, 50,000 है, चलिए मान लीजिए 50,000 सैलरी है। सुबह 8 बजे जा रहे हैं, आप रात का 8 बजे आते हो। ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जो आपको टाइम पे छोड़ देता है, कोई नहीं है। वो खींच लेता है 2 2.5 घंटा, 10 घंटा मिनिमम आपसे काम करा रहा है एक दिन में। महीना में 30 दिन होता है, 30 इंटू 10 कितना हो गया, 300 घंटा। 300 घंटा आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आप जॉब करते हो। 300 घंटा महीना में काम कर रहे हो। 300 घंटा में कितना का प्रोडक्ट आप उसको बना के दे रहे हो। करोड़ों का प्रोडक्ट तो एक दिन में आप बना के देते हैं। करोड़ों का प्रोडक्ट, करोड़ों का बिजनेस आप एक दिन में उसको करके दे रहे हो, और आप 300 घंटा खट रहे हो। तो भाई वो कितना का बिजनेस कर रहा है आपसे, सिर्फ अकेला आपसे उतना का बिजनेस कर रहा हो। ऐसा उसके पास हजारों एम्प्लॉय है, अकेला उससे सिर्फ आपसे उतना का बिजनेस कर रहा है। क्या दे रहा बदले में, टूचू जो सैलरी 25,000 50,000, उससे ज्यादा क्या, 50,000 सैलरी वो भी किसको मिलता है पता है, जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो प्राइवेट सेक्टर में। और जिसका 2 साल 3 साल 5 साल है, उसका 25-30,000 बहुत है। तो भाई उतना मेहनत यहां कर दो ना, महज 2 महीना मेहनत करो ना दगड़ के, और दबाओ ना पैसा डेली का 40-50,000। शर्त कैपिटल होना चाहिए, तो कैपिटल जमा कर लो, फिर ट्रेड करो आराम से, कौन मना करता है। तो जॉब का फुल फॉर्म है ज्वाइंट अदर बिजनेस। दूसरा का बिजनेस को ज्वाइन कीजिए और उसका बिजनेस को ग्रो कीजिए, और अपने चल जाइए चांद में, है ना। जॉब का फुल फॉर्म है ज्वाइंट अदर बिजनेस। दूसरा का बिजनेस ज्वाइन करके हम लोग उसका बिजनेस को आग लगा देते हैं, कहां से कहां पहुंचा देते हैं, अपने चांद में रहते हैं। जॉब वाला लोग का घर में क्या है भाई, आप जाके देख लो ना, खाली मालूम घर का खर्चा पुरता है, कभी अपना लग्जरी लाइफ नहीं जी पाता, कभी अपना ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता। सैलरी आने से पहले मम्मी बोलेगी बाबू राशन चाहिए, भाई बोलेगा भैया कपड़ा चाहिए, बहन बोलेगी स्कूल कॉलेज ट्यूशन फीस चाहिए, पापा का दवा है, मम्मी का दवा है, बिजली बिल है, पानी का बिल है, कूड़ा का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत तरह का खर्चा है। तो जॉब का सैलरी आने से पहले आपका लिस्ट बन के रेडी है कि हमारे पास इतना पैसा, इतना मंथ का डेट में इतना डेट को सैलरी आएगा, और अगला दिन खर्चा हो जाएगा। क्या फायदा भाई, खर्चा हो गया सब पैसा, है ना। होता है ऐसा, नहीं होता है। तो जॉब के पीछे ना भागे, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और स्टॉक मार्केट को पकड़िए, लेकिन सीख कर। बिना सीखे तो फिर हम भी भाई कुछ नहीं बोलेंगे। बिना सीखे लोग यहाँ पे घर भी बेच देते हैं, करोड़पति से रोडपति हो जाते हैं बिना सीखे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। एक बार सीख लीजिए, दबा के पैसा बनाइए, ठीक है भाई। अगर मेरा बात आप लोग अच्छा लगा होगा और कमेंट याद से कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे।
कल कौन सा दिन है, फ्राइडे है ना, हाँ कल के एनालिसिस मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय, ठीक है।